ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार जो झाय, साधन को नित प्रति जजू ये मम हो सहाय। जिनवाणी माता नमो मन धर हर्ष अपार, ता प्रसाद शिव सुख लहु पाऊ निज पद सार। ये जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप महान ग्रंथ है और अपने श्रद्धान को निर्मल बनाने पर जोर देने वाला है कि श्रद्धान में जरा भी विपरीतता नहीं होनी चाहिए। कल अपन ने बात देखी थी कि भाई बाहरी क्रिया तो यथावत कर लेते हैं जीव, लेकिन अंदर से श्रद्धान सही नहीं बनाते, अंदर से श्रद्धान को निर्मल नहीं करते। जबकि कायदा ये है कि सबसे पहले तो श्रद्धान की निर्मलता होनी चाहिए, श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। और भी बात आई थी कि अनेक शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत लोग समझावे तो भी वो श्रद्धान सही नहीं करते। और बाद में तो इतना कहा कि भाई दूसरी क्रिया जितनी बने करो, नहीं बने मत करो, है ना। कुछ तुमसे सदता हो तो करो, नहीं सदता हो मत करो, लेकिन श्रद्धान तो निर्मल रखो। श्रद्धान तो निर्मल, श्रद्धान तो दृढ़ रखना ही चाहिए। सच्चे देव कैसे हैं, सच्चे शास्त्र कैसे हैं, सच्चे गुरु कैसे हैं, इनके संबंध में जरा भी विपरीतता नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और श्रद्धान दृढ़ बनाए रखने में कोई बहुत भारी काम करना पड़ रहा हो ऐसा तो है नहीं। उन्होंने कहा ना कि भाई तुमको कोई शारीरिक कष्ट नहीं हो रहा इसमें, तुमको कोई रुपए पैसे नहीं लग रहे इसमें, तुमको कोई कहीं पे जाना नहीं पड़ रहा, कोई वजन नहीं उठाना पड़ रहा, कोई कष्ट नहीं आ रहा है भारी श्रद्धान दृढ़ रखने, तो फिर श्रद्धान को दृढ़ क्यों नहीं कर। देखा ना, सिर्फ एक काम करना है, अपनी जो मन की वो तुच्छ परिणति है, वो जो विपरीतता है, विपरीत श्रद्धान है, वो पलटना है, उसकी दिशा पलटनी है। ये जो विपरीतता हमारे श्रद्धान में आ गई है, इस विपरीतता को दूर करना है, बस इतना मात्र काम है। मन की परिणति को फेरना है क्या। अब मन की परिणति को फेरने में क्या मेहनत लगती है, कि कोई बहुत दूर जाना पड़ता हो, या रुपए पैसे लगाने पड़ते हो, खर्च करने पड़ते हो, या बहुत कष्ट उठाना पड़ता हो, वजन उठाना पड़े। कह रहे साहब रिश्तेदारियां टूट जाएंगी इसमें, तो रिश्तेदारियां भी नहीं टूटती इसमें तो। आया समझ में। अपने शाश्वत सुख के लिए, अनंत भाव के सुख के लिए खास चीज यही है। और मन पलटना है, क्यों पलटना है कि श्रद्धान दृढ़ करने की। और श्रद्धान क्यों दृढ़ करना है, क्योंकि इससे हमारे सुख का पूरा लेना देना, इसी से वो सुख मिलेगा, शाश्वत सुख, अनंत अनंत सुख जिसकी हमको इच्छा है, जो हम चाहते हैं सिद्धों जैसा सुख, वो सुख इस श्रद्धान के सही हुए बिना तो काम ही प्रारंभ नहीं होगा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है ये श्रद्धा। समझ में आई बात। सम्यक दर्शन को कहा ना, तो सम्यक दर्शन बिना देवशास्त्र गुरु के सच्चे श्रद्धान की कैसे हो जाए। इनमें शिथिलता रखने पर वो सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा, कैसे वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। इस वजह से हमको श्रद्धान में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, श्रद्धान दृढ़ होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए, ये दोनों विशेषताएं चाहिए। इसके मुकाबले है भी नहीं कुछ। रत्नकरण जी में है ही से ना, खूब वर्णन गाया है वहां पे आचार्य देव। न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेय, इसके जैसा कोई श्रेय नहीं। फिर आगे तो अश्रेय की बात, वो मिथ्यात्व के समान, दर्शन सो सुखकारी, है ना। कभी नहीं है, कोई नहीं है। आया समझ में। इस श्रद्धान के बिना, मतलब श्रद्धान के अलावा जगत में कोई ऊंची वस्तु नहीं, इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं। आया समझ में। आप लाखों पूजाएं कर लो, विधान कर लो, लाखों उपवास कर लो, आगे आएगा इसके अंदर ही क्या, करोड़ों करोड़ों उपवास कर ले तो भी कुछ होने जाने वाला नहीं। आया समझ में। दौलत राम जी ने लिखा ही, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे। देखो,
तो इसलिए सो ऐसा जानकर जे ज्ञानवान भव्य जीव है, सो तो आपके श्रद्धान को सदैव निर्मल रखे। अब अगर अपन ज्ञानवान है, अगर अपन भव्य है, तो फिर क्या करना कि भाई अपने श्रद्धान को तो हमेशा निर्मल बना के रखना, है ना। श्रद्धान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये तो यहाँ पे तो हाँ हाँ कर ले हुए, यहाँ पढ़ ले हुए और बहुत सही बात है, बहुत सही बात है, लेकिन श्रद्धान विपरीत का विपरीत ही चलता रहे, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। देखो आगे पढ़ते हैं, पर ये तो ज्ञानी जीव के लिए, मतलब समझदार व्यक्ति की बात थी कि अगर समझदार है तो वो अपने श्रद्धान को सही करेगा ही करेगा, श्रद्धान में जरा भी विपरीतता नहीं रखेगा वो, अगर समझदार है। और समझदार नहीं है तो फिर क्या करता है वो आगे यहाँ पे बता रहे। देखिए ये पत्र क्रमांक 9 आएगा ये, है ना, मतलब 8 का, मतलब 9 के पहले हिस्से का आखिरी शब्द और फिर उसके बाद ये चालू हो जाए। इसके नीचे नीचे परन लिखा ना, परंतु है, ये तू आगे मिल जाए। देखिए यहाँ पे परंतु लिखा ना, ऐसे ही वो बहुरी था। कौन सा बहुरी? वो जो आखिरी शब्द छूटा। अब ये परम आखिरी शब्द है ना, तो यहीं पे छोड़ दिया क्या लिखना? उन्होंने लिखना छोड़ा नहीं, ये अगले पेज पे आया। ऐसे ही टोडर मल जी का वो बहु शब्द जो है बहुरी, तो वो री अगले पेज पर था, है ना। इसके संबंध में अपन ने चर्चा की थी जब 9वां अधिकार समाप्त हुआ था। समाप्त क्या मतलब वो ग्रंथ अपनी चर्चा पूरी हुई थी, तब ये बात की थी। तो इस तरह से था, जैसे परंतु का तू यहाँ पे आया और परम पीछे शब्द पीछे पेज पर रह गया, उसी तरह से वो बहुरी शब्द भी वहां रह गया। तो वो ग्रंथ का कम से कम एक पेज तो आगे का था ही था, है ना। अब वो नहीं मिला अपने को, क्या कर सकते। चलिए तो वो जो उसमें लास्ट में हाँ बता तो रहा हूँ, जैसे यहाँ परम और फिर तू लिखा ऐसे ही है। हाँ वो कोई ऐसा नहीं कि उसके बाद खाली पड़ा वो पेज। चलिए आगे देखते हैं। परंतु के मिथ्या दृष्टि जड़ बुद्धि जीव है, सो तो ऐसी जानते भी हठ ग्रह पकड़ करी सरदान को शुद्ध नहीं करे। तो ग्रंथ करता कहे हैं, हे सुबुद्धि जन हो, हमारे तो कछु इस बात में हान लाभ हार जीत है नहीं, कारण हमारे ताई तो हमारा परिणामन का फल लगेगा, कछु दूजे के भावन का फल तो हमको मिलेगा नहीं। ताते हम तो तुमको कछु तुम्हारे भला की केवे हैं, सो इतरी कहता भी जो कोई पक्षपाती नहीं माने है तथा साचो श्रद्धान करे नहीं तथा आपकी पक्ष को नहीं छाड़े, तो उसकी वो जानो। कारण जे ज्ञानवान पुरुष है, सो तो ऐसी पक्षपाती सो ना ही तो राग करे है और ना ही द्वेष करे, मध्यस्थ रूप रेवे है। भावार्थ सरदानी जीव तो ऐसे स्थलाचारी पुरुषन को देखकर ऐसा विचार अपने घट में करे, जो है आत्म तू किसी को स्वामी तो है नहीं, तथा तेरो कोई पदार्थ सो निश्चय देखता संबंध है नहीं, तथा अन्य पदार्थनी का संबंध तुम्हारे आत्मा सु है नहीं। सर्व जीव आप आपके मालिक हैं और आप आपके स्वभाव को लिए अनादि सो तिष्ठे। सो तू पर पदार्थ ऊपर काय को राग द्वेष करे है, अन्य की अन्य जानो, आपको तो आपके आत्मा को बस में रखना योग्य है। ऐसा विचार कर जे सरदानी ज्ञानी जन है, सो मिथ्या दृष्टि सो मध्यस्थ रेवे। ये यहीं तक देखते हैं अभी अपन एक पत्र, उसके बाद फिर आगे का देखेंगे। क्या कहा भाई? ज्ञानी है, इसके पहले जो बात चली थी कि जो ज्ञानी है समझदार है, वो तो अपने श्रद्धान को हमेशा निर्मल रखते हैं, है ना। और कोशिश यही रहती है उनकी कि कभी भी अपने श्रद्धान में कोई विपरीतता ना आ जाए, न 7 तत्व के श्रद्धान में, न 7 तत्व के निरूपक देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान, उनके संबंध में रंच मात्र भी कोई दोष न लगे। प्रश्न क्या कुछ आपका? माइक देख लीजिएगा, माइक चालू हुआ है आपका? चलिए हाँ, तो क्या कह रहे हैं? पर जो के मिथ्या दृष्टि, देखो यहां भी बड़े की मात्रा का के मिथ्या दृष्टि जड़ बुद्धि जीव है,
अब इतने जड़ बुद्धि का अर्थ एक तो अज्ञानी और दूसरा जड़ के साथ वक्र शब्द का प्रयोग किया था ना, या तो जड़ हो या वक्र हो। अब यहाँ पे जड़ बुद्धि में दोनों ले लेना। कई मिथ्या दृष्टि जड़ बुद्धि जीव हैं, सो तो ऐसी जानते भी कैसी कि भैया ये श्रद्धान निर्मल करने में कुछ बिगड़ता नहीं है और श्रद्धान ही सब कुछ है, श्रद्धान से ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है, श्रद्धान हमेशा सही रहना चाहिए। ये सब जानते भी हठग्रह पकड़ करी, हठग्रह मतलब हठाग्रह, ऐसा हठाग्रह पकड़कर श्रद्धान को शुद्ध ना ही करे, श्रद्धान को शुद्ध नहीं बनाते। बताओ, ये अपन पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ने के बाद भी इसमें गर्दन भी हिला दे, हाँ भी कर दे, और फिर वही देवशास्त्र गुरु का कोई विवेक नहीं रहे। कुदेव के यहाँ भी चले जाए, कुशास्त्र को गुरु, अथवा वहां नहीं भी जाए तो जो देव का स्वरूप जहां बिगाड़ा गया वहां भी चला। उन्होंने कहा वो धर्म की बात अलग है, लौकिक में अलग चलता है, हाँ, समाज में अलग चलती है। लौकिक में हाँ, बहुत सौ के दिमाग में ऐसा रहता है क्या कि साहब समाज में तो ऐसा करना पड़ता है ना, धर्म की बात तो धर्म की जगह पे है, स्वाध्याय तो स्वाध्याय की जगह पे है, लेकिन समाज के हिसाब से भी तो चलना पड़ेगा ना। ऐसा ऐसा जानते हुए भी, कैसा जानते हुए कि श्रद्धान को निर्मल रखना चाहिए, ऐसा जानते हुए भी वो जो जड़ बुद्धि जीव है वो ऐसे कुतर्क लगा करके, ऐसी कुयुक्तियां बना करके भी हठग्राही होकर के श्रद्धान को शुद्ध नहीं करते, जबकि सारा खेल इस श्रद्धान का है, इससे मोक्ष मार्ग का लेना देना, इससे हमारे सुख का लेना देना, उसके बावजूद वो श्रद्धान को निर्मल नहीं बनाता, श्रद्धान को शुद्ध नहीं करता। तो ग्रंथकर्ता क्या कहते हैं फिर, पीछे पड़े उनकी मान्यता सुधारने के लिए कि हे सुबुद्धि जन हो, उससे भी ऐसा कह रहा है, जड़ बुद्धि से भी, उस जड़ बुद्धि से भी कह रहा है कि हे सुबुद्धि, हे अच्छी बुद्धि वाले व्यक्ति, हमारे तो कछु इस बात में हार लाभ, हार मतलब हानि, हानि लाभ हार जीत है नहीं। हम जो ये बता रहे हैं कि तू अपने श्रद्धान को निर्मल रख, तो अपने देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सही सही बना के रख, तो उसमें गड़बड़ मत कर, सच्चे देवशास्त्र गुरु का जैसा जो स्वरूप है वैसा ही स्वीकार कर। हम जो ये बात कह रहे हैं इसमें कोई हमारी कोई हानि या लाभ या कोई हार जीत तो है नहीं। पहले लोग कहते थे ना कि अरे स्वाध्याय करते हैं ना जो, इनको तो पैसे मिलते हैं वहां से, क्या वहां से पैसे आते हैं इनके, क्या इस तरह की बातें बनाई जाती थी पहले। अब बाद में अब नहीं करता कोई भी इस तरह की बात, सब मालूम पड़ गया आपको, है ना, कि कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, ये अपने आनंद के लिए खुद के इनको जमती है बात तो करते हैं, आया समझ, खुद के हित के लिए करते हैं। अब वो सामने वाला तो ये बात समझता नहीं है कि हित के लिए कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उसको तो पता नहीं जाने क्या नजर आता है। तो ऐसे ये कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, यह सुबुद्धि जन हो, हमारे तो कछु इस बात में हान लाभ हार जीत है ना, है ना। ये प्रत्येक जो अपने महान विद्वानों हम सबका यही कथन, यही मंतव्य है। तोड़रमल जी ने इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी अपने को मोक्ष प्रकाशक में, तो उनके भी हृदय में बैठा था कि भाई हमारे तो कोई हानि लाभ होने वाला नहीं, हम बता रहे हैं इससे कोई हमारे काम बन जाएंगे जगत के या कुछ और सिद्ध हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ये तो हमको विकल्प आया, एक करुणा भाव आया तो बता रहे। अब ये तो तेरे ऊपर है, तू मान चाहे मत मान, तू मान लेगा तो कोई हमको कमीशन मिल जाएगा ऐसा तो है नहीं, तू मान लेगा तो हमारा धर्म सज जाएगा ऐसा तो है नहीं, तू मान लेगा तो मोक्ष हमारा सज जाएगा, मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ जाएंगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं। तू मानेगा तो तेरा भला होगा, नहीं मानेगा तो तू तेरी तू जा, ये लिख रहे। हमारे तो कछु इस बात में हार लाभ हार जीत है नहीं, कारण कि हमारे ताई तो हमारा परिणाम का फल लगेगा। तोड़रमल जी को बहुत अच्छे से इन्होंने पढ़ा था, आया समझ में, उन्हीं की स्टाइल में वो लिखते हैं ये बात कि हमें तो हमारे परिणामों का फल लगेगा। वो एक जगह आया था ना कि हम तो विवाद करेंगे नहीं, हमें तो हमारे परिणामों का फल लगेगा, सेम लाइन है बिल्कुल, हमारे तो हमारा परिणाम का फल लगेगा, कछु दूजे के भावन का फल तो हमको मिलेगा नहीं। तेरा श्रद्धान सच्चा होगा तो तेरा भला होगा, मुझे क्या मिल जाए, है समझ। अगर तू तेरे श्रद्धान को सही रखेगा, तू निर्मल रखेगा, तो तू आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ेगा। हमें थोड़े ना कुछ उसमें हाथ लगा देगा कि तू आगे बढ़ जाएगा तो हमको मोक्ष में ले चलेगा पकड़ करके, ऐसा तो होने वाला है कि भाई हम वो काम नहीं कर पाएंगे और तू करवा देगा हमारा वो काम, ऐसा तो कुछ बनेगा। हमारे ताई तो हमारे परिणाम का फल लगेगा, कछु दूजे के भावन का फल तो हमको मिलेगा। ये तो जगत में प्रत्येक मतलब
जबरदस्त सिद्धांत है। प्रत्येक जीव को ये विचार करना चाहिए। अपने कर्म सिवाय जीव को, वो कर्म की जगह भाव लगा ले, अपने भाव सिवाय जीव को कोई ना फल देता कुछ। क्या आया समझ में? एक करे और दूसरा उसका फल पाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो जो अपने भावों को सुधारेगा, जो अपने श्रद्धान को निर्मल रखेगा, कल्याण उसी का भला होगा, कोई दूसरे को उसका फल लगने वाला नहीं। कह रहे नहीं उन्होंने बताई थी हमको ये बात, तो उनको भी कुछ ना कुछ तो हमारा हिस्सा मिलेगा। अच्छा, बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है क्या कि वो ये कर रहा है ना धर्म, तो हम इसके रिश्तेदार हैं, हम इसके घर वाले हैं, तो इसका थोड़ा सा उस पुण्य का हिस्सा अपने को भी मिलता है। इनकी पुण्यवानी से जो होगा वो हमको भी मिलेगा थोड़ा। अरे तेरे पुण्य का फल तू भोगेगा, उसके पुण्य का फल वही भोगेगा। समझ में आई बात? जो घर में जो बहुत सी चीजें होती है ना, जैसे मान लो घर में पंखा है, अब पंखा सभी जने भोग रहे हैं, तो किसके पुण्य से आया होगा? वो सबका अपना अपना पुण्य है। आया समझ में? सबके एक जैसा वो पुण्य का उदय, वो एक वस्तु वैसी। और लोगों को क्या लगता है, इनके पुण्य का उदय थोड़ा बहुत तो हमको भी आएगा, इन्होंने जो पुण्य बांधा थोड़ा फल तो हमको भी मिलता ही है। ऐसा बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है, ऐसी मिथ्या मान्यता। क्या ये हमारा पति धर्म कर रहा है या हमारी पत्नी धर्म कर रही है, तो उसका थोड़ा बहुत तो हमको भी मिलेगा। ऐसा नहीं होता। पंखा है सबके पुण्य से मिला। अब जो नहीं चलाता है और जो चला रहा है, तो उसको जो चला रहा है उसको पाप लगा। हाँ, पाप तो उसको लगेगा भाई। वहां जो भाव है खुद के, उन भावों के अनुसार ही तो फल मिलेगा। जो स्वयं के भाव हैं उन्हीं के अनुसार फल मिलेगा। जिसको भोगने का भाव है उसको वैसा पाप बनेगा। इन भावों का फल क्या हो? वो पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, पढ़ने लायक है, कहानी की। इसलिए भाव नहीं बिगाड़ना। हाँ, अरे अपना श्रद्धान नहीं बिगाड़ना और दूसरे का श्रद्धान सुधारने के लिए भी आकुल व्याकुल नहीं, है ना। ये पहले ही कह चुके हैं ये कि भैया अपना श्रद्धान निर्मल करने के लिए मैं ये लिख रहा हूं, और अपना श्रद्धान वापस ना बिगड़े इसलिए लिख रहा हूं। अथवा मेरे जो कुछ साथी हैं उनका भी अगर इस निमित्त सुधार हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो उसके पीछे बहुत पगला नहीं जाना। कह रहे नहीं ये कैसे नहीं मानता, ये कैसे नहीं मान रहा ये बात, ऐसे पागल नहीं हो जाना। बहुत से लोग बहुत ज्यादा हटग्राही होते हैं। आया समझ में? उनको यूं लगता है जैसा मैं मानता हूं वैसा ही सामने वाले को मानना चाहिए। आप वैसा नहीं मानो, फिर देखो उनके तेवर। आया समझ में? क्या कहा? हमारे ताई तो, हमारे ताई मतलब हमको तो, हमारे ताई तो हमारा परिणामन का फल लगेगा, कछु दूजे के भावन का फल तो हमको मिलेगा। ताते हम तो तुमको कछु तुम्हारे भला की केवे हैं। क्या हम जो तुझसे कह रहे हैं तो तेरे भले की कह रहे हैं भैया। सो इतनी कहता भी जो कोई पक्षपाती नहीं माने है तथा साचो श्रद्धान करे नहीं तथा आपकी पक्ष को नहीं छोड़े तो उसकी वो जा। क्या इतना कहने के बाद भी, इतना समझाने के बाद भी कोई अपना पक्ष, कोई ऐसा जबरदस्त पक्षपाती हो और वो नहीं माने, सच्चा श्रद्धान नहीं करे, अपने पक्ष को नहीं छोड़े, वो श्रद्धा भी गड़बड़ करता रहे और वो जो मंदिर की कुछ क्रियाएं बताई थी उन क्रियाओं में भी सुधार नहीं करे, तो अब उसकी वो जानो क्या करे, उसके पीछे क्या मरे क्या। बता दिया कि भैया ये गलत है, इससे तुझे व्यर्थ में पाप बंधेगा, और ये श्रद्धान गलत है, इससे तेरा नरक निगोद होगा, तो तू तेरे श्रद्धान को सुधार, तेरी क्रिया को सुधार। बता दिया, समझा दिया प्रेम से। अब नहीं माने तो उसकी वो जानो, ज्यादा से ज्यादा क्या। समझ में आ रही है बात? ये अन्य व्यक्ति के लिए लगा ना ये बात, है ना। और नहीं तो बहुत से क्या इस चीज का बहाना ले लेते हैं कि अरे हम तो बच्चों से एक बार कह देते हैं, अब ये नहीं माने तो हम क्या करें। एक बार नहीं, तू वहां पे तो 50 बार कहना। क्यों? क्योंकि तू उनको लौकिक कार्यों में भी पीछे पड़ करके लगाता, तो उनको व्यापार धंधे नौकरी में भी पीछे पड़ता है, उनको स्कूल भेजने के लिए भी कितने पीछे पड़ते हैं ना, माएँ पीछे पड़ती है ना बच्चों के। बच्चों को नहीं मम्मी आज स्कूल नहीं जाना, ये कैसे नहीं जाएगा, चांटे लगा करके भी भेजा जाता है स्कूल, और मंदिर के नाम पे हो गए मम्मी आज मंदिर नहीं जाना, चलो ठीक है कोई बात। ऐसा काम नहीं करना। कह रहा हमने तो एक बार कह दी थी चल जा मंदिर, नहीं माना तो क्या कर, ऐसा ढीलापन मत रखना, ये तर्क उसके लिए नहीं है। तो फिर उधर भी मत कहना एक बार। हाँ, फिर स्कूल के लिए भी मत कहना
कि हमने तो एक बार कह दी थी स्कूल चल जा, नहीं मानना तो क्या। अगर तेरी ऐसी बुद्धि हो गई हो तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं। वहां तो बुद्धि पूर्वक लगता है और लगाता है, जबरदस्ती भेजता है। टोडरमल जी ने लिखा, वहां तो पूरा पुरुषार्थ करता है, जहां अपने से नहीं होता जाने वहां भी पुरुषार्थ करता है, और यह धर्म मार्ग में पुरुषार्थ खो बैठा तो जानते हैं कि तुझको वास्तव में प्रिय लगा ही नहीं। ऐसा लिखा है टोडरमल जी ने, तुझे इसकी रुचि नहीं है, झूठी रुचि है, कोरी ऊपर की बातें करता है, बातें बनाता है कोई। समझ में आ रही है बात? तो ये वाला जो तर्क है ये अन्य व्यक्ति के लिए है ना, या आपके बच्चे बच्चियों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, जो निकट है, बिल्कुल निकट, उनके लिए मत लगाना है। मतलब सीधा सा है, बहानेबाजी नहीं करना, इतनी सीधी बात है। ये अन्य के लिए है। अपन ने देखा कि कोई साधर्मी आता है, वो कुछ गलत कर रहा है या उसका श्रद्धांत गड़बड़ है, तो समझा दिया उसको। वो आपके घर का तो है नहीं जो उसके पीछे पड़ो या पीछे पड़ सको। तो इतना कहते भी जो कोई पक्षपाती नहीं मानता है, साचा श्रद्धान नहीं करता है और अपने पक्ष को नहीं छोड़ता, तो उसकी वो जानो क्या कर सकते। कारण जो ज्ञानवान पुरुष है सो तो ऐसे पक्षपाती सो ना ही तो राग करे है और ना ही द्वेष करे, मध्यस्थ रूप रहे हैं। ऐसे पक्षपाती से, है ना, उस व्यक्ति से, ऐसा जिसको जबरदस्त पक्षपात पड़ा हुआ है, जो अपनी वो हठग्राहिता नहीं छोड़ता, अपनी वो खोटी रीति नहीं छोड़ता, अपने श्रद्धान को नहीं बदलता, तो उससे साधर्मी जो समझदार व्यक्ति वो क्या करेगा कि न राग न द्वेष। ध्यान रखना, द्वेष भी नहीं करना, कह रहे हमने इतना समझाया उसके बाद भी नहीं मानता, ये बिल्कुल हमसे उल्टा चलता है, ये व्यक्ति हमसे उल्टा चलता, वहां नहीं करना द्वेष। आया समझ में? मध्यस्थ रूप रहे भावार्थ, सरदानी जीव तो ऐसे स्थलाचारी पुरुषों को देखकर, ऐसे शिथिलाचारी पुरुषों को देख करके वो श्रद्धानी जीव ऐसा विचार अपने घट में करे। अब देखो अध्यात्म की बात यहाँ टोडरमल जी, ये है वस्तु व्यवस्था, हाँ, ये तद्रूप होकर के जो लगाता है ना तत्व चिंतन, ऐसे लगे। जब कोई इस तरह का प्रसंग बने, आपने उस व्यक्ति को, साधर्मी को प्रेम से समझाया, सारी बात बता भी दी, और उसके बाद भी अगर नहीं माने तो फिर क्या विचार करना चाहिए। वो ऐसा नहीं करे कि अरे ये नहीं मानता है, ये बहुत खोटा है, और इतनी बार कह दी बिल्कुल नालायक है, दुष्ट है, ये ऐसा नहीं करना, बल्कि कैसा करना वो यहाँ दिखा है। ऐसा विचार अपने घट में करे, अपने घट मतलब अपने हृदय, जो है आत्मा, तू किसी का स्वामी तो है नहीं, तथा तेरा कोई पदार्थ सो निश्चय देखता संबंध है नहीं। संबंध लिखा है, संबंध है ना, ये पुरानी भाषा में संबंध को संबंध लिख दिया। क्या कितना सुंदर है ये वाक्य, तो अंडरलाइन करने जैसे है इसके। क्या जो है आत्मा, तू किसी का स्वामी तो है नहीं, इस जगत में तेरा कौन है बता, तू किसका स्वामी है किसी का स्वामित्व तो अपना है, तू किसी का स्वामी तो है नहीं, तथा तेरा कोई पदार्थ सुन, किसी भी पदार्थ से निश्चय देखता संबंध है। निश्चय से देखा जाए, वास्तविकता देखी जाए, तो तेरा इस जगत के किसी भी पदार्थ से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं मेरा। ये रुपया पैसा किसका है, मकान किसका है, मेरा नहीं है, यहाँ नहीं है वास्तव। अरे जब ये तेरा शरीर ही नहीं है तो अन्य और कौन पदार्थ तेरा हो जाएगा। चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहेंगे। जब ये शरीर ही तेरा नहीं तो ये शरीर से संबंधित अन्य वस्तुएं, अन्य व्यक्ति, वो तेरे कैसे हो जाएंगे। समझ में ही बात। कौन का को भयो है, क्या है, एक है ना कुछ ऐसा, हाँ भजन में है कि कौन किसका हुआ, कौन किसका क्या हो गया, कि वास्तव में देखा जाए तो किसी का किसी से कोई संबंध नहीं, नास्ति सर्वोपि संबंध। तीसरी गाथा में तो कितना स्पष्ट दिया कि प्रत्येक पदार्थ अपने अपने गुण पर्यायों में ही रहते हैं, उन्हीं का आलिंगन करते हैं, उन्हीं का चुंबन करते हैं, इसके अलावा किसी अन्य पदार्थ में न जाते हैं, न प्रवेश पाते हैं, न उनका कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं किसी भी तरह का। अरे नहीं ये हमारे हैं, हम इनके हैं, वो गाथा 19-20-21 में है ना, ये हमारे थे, हम इनके थे, ये हमारे हैं, हम इनके हैं, ये हमारे होंगे, हम इनके होंगे। आखिर में क्या लिख दिया आचार्य देव, ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही कर।
ये असंभव कल्पनाएं हैं ये जगत मेरा है, ये जगत की वस्तुएं मेरी। ये किसके रिश्तेदार है? ये पत्नी किसकी, ये पति किसका, ये बच्चे किसके, ये रिश्तेदार किसके? ये वास्तव में कोई किसी का संबंध ही है नहीं। निश्चय से देखा जाए तो हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। और आगे बढ़ के कहेंगे कि पर्याय से भी नहीं। वो तो अध्यात्म की बिल्कुल पराकाष्ठा जैसी चीज है। हाँ, पहले तो बाहर का ही नहीं फूट रहा तो अंदर कहाँ से फूटेगा? अभी बाहर में कर्तृत्व इसका पड़ा हुआ है, बाहर में अगर संबंध अभी दिमाग में बैठा हुआ है कि इनसे मेरा ऐसा संबंध है, तो वो अंदर तक जावे कैसे? शुरुआत के लिए बिल्कुल ये है क्या, ये तत्व विचार का प्रारंभ इन बातों से होता है। भाई मेरा वास्तव में इस जगत में किसी पर स्वामित्व तो है नहीं, किसी वस्तु से वास्तव में निश्चय लिखा ना, निश्चय देखता। क्या निश्चय देखता मतलब? निश्चय नहीं से देखते हुए, निश्चय नहीं से देखे। हाँ, निश्चय का अर्थ वास्तव, सच्चाई कि तेरा किसी से कोई संबंध है नहीं। तथा अन्य पदार्थनी का संबंध तुम्हारा आत्मा से है नहीं। लो, न तू इनका न ये तेरा इनसे कोई संबंध नहीं। अच्छा, इनका तो है मेरे से, कि नहीं इनका भी तुझसे कोई संबंध नहीं। आया समझ? हम न किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहार। दयानंद राय जी का ये शायद, जिनका भी अपने सब ये प्रसिद्ध विद्वानों का ही है। हम न किसी के, कोई न हमारा, झूठा है जग का व्यवहार। तो सच्चाई से देखा जाए तो मेरा कुछ भी नहीं और किसी का मैं भी नहीं। देखो क्या कहा, जो है आत्मा, तू किसी को स्वामी तो है नहीं, तथा तेरा कोई पदार्थ से निश्चय देखता संबंध है नहीं, तथा अन्य पदार्थ का संबंध तुम्हारे आत्मा से है नहीं। कि न तेरा किसी और से संबंध, न किसी अन्य पदार्थ से तेरी आत्मा का स्वामी अगर हो। अरे वो तो है अपने अपने स्वामी, लेकिन स्वामीपना कैसे नहीं है ये भी विचार करना चाहिए। कि स्वामीपना होता तो एक चीज तो ये कि ये मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, लेकिन वो भी नहीं। स्वामीपना होता तो जैसा मैं चाहता हूं वैसा का वैसा परिणाम हमेशा होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं होता। स्वामीपना होता तो उनका किया मेरे में कुछ दिखता, या मेरा किया उनमें कुछ दिखता, कुछ ना कुछ तो रूप नजर आता ना। इसलिए स्वामीपना बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरे द्रव्य गुण पर्याय में वो शामिल नहीं, उनके द्रव्य गुण पर्याय में नहीं शामिल। इस शरीर का स्वामी कौन? कि हम हैं इस शरीर के स्वामी। मैंने हाथ हिलाया, ये हाथ हिलाया, ये हाथ हिलाने का करता कौन है? ये मैं हूं। कि तू अगर इसका करता है, तू इसका स्वामी है, तो इधर पीछे भी तो हिला के बता, ये पीछे क्यों नहीं मुड़ता है? वहां तो कहता है अरे साहब पीछे मुड़ता नहीं, तो यूं कहना कि आगे मुड़ जाता है, आगे घूम जाता है, आगे ऐसा हो जाता है, पीछे नहीं होता। ये इसका परिणाम स्वयं है। अगर मैं इसका स्वामी हूं तो इतने लोग जो 1.5 साल 2 साल के अंदर ये कोरोना से पीड़ित हुए और मर गए और तरह तरह की विचित्रता बीमारी हुई, ये हुई क्यों? अरे जरा सी एक छींक भी क्यों है? अगर तू शरीर का स्वामी है तो शरीर को निरोग करके बता ना, क्यों डॉक्टरों के पीछे भागता है? शरीर का स्वामी अगर हो वास्तव में तो अपनी चलनी चाहिए ना पूरी इस पर। स्वामी तो वही होता है जिसके अनुसार वो काम हो, उसी को कहते हैं ना स्वामी। तो रुपए पैसे का स्वामी अगर हो तो इसके मन माफिक आना चाहिए, क्यों नहीं आता? कितना करते हो प्रयास, पर बोलो कितना पा लेते। और है ना, एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात है। विधि का यही विधान, न श्रम का इसमें नाम निशान भी। क्या मतलब? ये तो श्रम की बात है। अरे तेरा श्रम उसमें नहीं लगता, इसका मतलब तू उसका स्वामी नहीं है। आया समझ में? सबसे नजदीकी संबंध किससे होता है? सबसे नजदीकी संबंध होता है पति पत्नी का। क्या है ना? अच्छा, और साहित्य में तो ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। क्या स्त्री का स्वामी कौन? कि पति। और वो भी प्रेमवश अथवा आदर देने के लिए उसको स्वामी नहीं बोलते। क्या ये स्वामी और वो स्वामी नहीं?
अब दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहते, एक दूसरे से मानते कहा एक दूसरे की बात। बोलो काहे स्वामी बना? स्वामी उसको कहते हैं कि जिसके अनुसार वो काम करे, है ना। मैं मेरे गुणों का स्वामी हूं तो मेरे गुणों में वो परिणमन वो मेरा कहलाता, वो वास्तव में मेरा कहलाता है ना। अभी आगे वो पर्याय का भी स्वामित्व नहीं, वो बात अभी नहीं ले रहे अपन, अभी तो यहाँ अन्य द्रव्य से ही देख रहे हैं, उतना ही लेना, समझ में ही बात। स्वस्वामी संबंध वही घटित होता है जहां पे अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा। मेरे द्रव्य गुण पर्याय यहीं तक, मेरे ही द्रव्य गुण पर्यायों में मेरी सत्ता है तो मैं उनका स्वामी हूं, समझ में आ रही है बात। और अन्य पदार्थ उनमें मेरे द्रव्य गुण पर्याय नहीं, उनमें मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं, अन्य पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय मुझ में नहीं, अन्य पदार्थों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव मुझ में नहीं, तो बोलो कैसे स्वामीपना और स्वपना लगेगा? स्वस्वामी संबंध कैसे घटित होगा वहां? ये तो समय सारजी में और सब अध्यात्म ग्रंथों में खूब बिल्कुल कूट कूट के भरा है आचार्य देव, क्या कोई संबंध नहीं है। उसी को यहाँ इन्होंने लिख दिया कितना, जबकि चरणानियोग का सीधा सा सरल सा ग्रंथ है, इसके अंदर भी उन्होंने अध्यात्म की बात की। तो वो जो अच्छे अभ्यासित है जिन्होंने ग्रंथ लिखा, छीतर जी, है ना, बढ़िया अभ्यासित है, और उन्होंने श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए कहा है, तो वो श्रद्धान ऐसे दृढ़ नहीं होगा, उसके पीछे तत्व विचार काम करे। यही मिला अपने को, तो और भी हो तो पता नहीं, इन्होंने लिखा भी नहीं कि वही और भी लिखा है उन्होंने। दूसरे कारण से नहीं होता, वो तेरा स्वामी नहीं है, तुझे सुखी दुखी करे। न तू दूसरे को समझा सकता है, न तू दूसरे को सुखी कर सकता है। इसी तरह से न दूसरा तुझे सुखी कर सकता है, न दूसरा तेरा तुझे समझा सकता है। समझ में आई बात? यही तो कह रहा है ऊपर से। हाँ, सुखी नहीं कर सके तो दुखी कहां से कर सकते? आया समझ में? ये संबंध वास्तव में नहीं है। ऐसा संबंध होता तो आदिनाथ जी, भरत जी, ये मारीची पर प्रभाव डालते ना कुछ, इनका स्वामीपना। क्या कहा? निश्चय देखता, अन्य कोई पदार्थ से निश्चय देखता संबंध है ना, तथा ये वास्तव में निर्णय करने लायक बात है, क्योंकि और कुछ है नहीं श्रद्धांत सुधारने के लिए। तेरा कोई पदार्थ से निश्चय देखता संबंध है नहीं, तथा अन्य पदार्थनी का संबंध तुम्हारे आत्मा से है नहीं। ये तो बिल्कुल दृढ़ता से अंदर बिठाने लायक बात है। ये कोरा बस पढ़ लिया, एक बार रीडिंग लगा लिया अपन ने, जैसे पाठ करते हैं ना, ऐसे पाठ कर लिया इस लाइन, इन लाइनों का, इतने मात्र से वो काम नहीं होता। हाँ, वो तो कहा ना पहले, कोई संबंध नहीं है, किसी भी तरह का संबंध नहीं है एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य। और क्या कहते हैं देखो आगे इसी को संबंध, सर्व जीव आप आपके मालिक हैं। लो, अरे जीव ही नहीं, प्रत्येक पदार्थ अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय का मालिक। प्रत्येक जीव नहीं, पुद्गल भी, क्योंकि नहीं तो किसी के दिमाग में आएगा कि साहब ठीक है एक जीव दूसरे जीव का स्वामी तो नहीं है, लेकिन ये पुद्गल है, ये थोड़ी ना जानता है कुछ, इनकी तो व्यवस्था जीव को करनी पड़ेगी ना, जीव ही तो संभालेगा इनको। ये मकान अपने आप ही बन जाएंगे क्या? है, ये जीव बनाएगा तभी तो बनेंगे ना। बोलो जीव मकान बनाता? जीव मकान बना सके तो पूरा उसके अनुसार क्यों नहीं बन गया? एक दरार भी क्यों आ गई? या दीवार में जो आपने डिजाइन दी थी वो डिजाइन थोड़ी टेढ़ी क्यों हो गई, या ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया? और हर 5-7 साल में उसका रूप क्यों बदल जाता है अगर अपने अनुसार बनता हो? अच्छा, और बनाने वाला अगर खुद है तो इसको समय क्यों लगता है? 1 साल लग गया, 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, 10 साल लग गए, तत्काल क्यों नहीं बनना लगा? बनाने वाला अगर जीव है तो फिर हाथों हाथ बना लगा। समझ में आ रही है बात? तो वास्तव में एक जीव दूसरे जीव का संबंध तो है ही नहीं, और एक जीव दूसरे जीव का स्वामी तो है ही नहीं, लेकिन पुद्गल का भी स्वामी। समझ में आ रहा है? दूसरे पुद्गलों का भी, दूसरे पुद्गल का नहीं और इस शरीर का भी नहीं। सबसे नजदीकी पुद्गल तो यही है ना, सबसे नजदीकी पुद्गल ये शरीर, और इस शरीर का भी स्वामी ये जीव है। इसके अनुसार कुछ नहीं होता, इसके चाहे अनुसार कुछ नहीं। ये गंभीरता से अपने को शांत चित्त होकर के बैठ करके शांति से विचार करने जैसा है।
इसको कहता है तद्रूप होकर के विचार। हाँ, प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता न हर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन। किसकी वाणी है ये तो उनकी है, भारिल साहब ने लिखा है। अरे भारिल साहब ने नहीं बनाया, भारिल साहब ने नहीं बताया, ये तो अनंत तीर्थंकरों ने बताया। आया समझ? ये वस्तु व्यवस्था है, ये महावीर स्वामी ने बताया। जिसने बताया, किसने बताया? महावीर स्वामी ने बताया। और महावीर स्वामी ने भी सिर्फ बताया है, बनाया बनाया नहीं है ऐसा सिस्टम। प्रत्येक कण स्वाधीन है, एक एक कण, अणु अणु, अणु अणु की सत्ता स्वतंत्र है, द्रव्य मात्र स्वाधीन सभी। जगह जगह जिनागम में तो जगह जगह बिखरे हुए हैं मोती इस तरह। ये हमको गंभीरता से इन बातों को समझ करके विचार करना चाहिए। वीतरागी देव जो भजन है उसमें प्रथम जो स्टैंजा उसमें ये बात पूरी घटित करके दिखाया है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में कोई न किसी का काम करे। ये जो लाइन है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में कोई न किसी का काम करे, वो भजन है वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव। बहुत सुंदर है। मैं कहता रहा हूँ अपने जिनागम में जगह जगह भरी हुई है ये बात। जैन शासन नहीं है, जैन दर्शन का दूसरा नाम वस्तु व्यवस्था। आया समझ में? वस्तु व्यवस्था कैसी है जगत में, सब वस्तुओं की क्या व्यवस्था है, कौन किसका स्वामी, कौन किसका कर्ता, कौन किसका क्या कर सकता। वस्तु स्वातंत्र वस्तु व्यवस्था का दूसरा नाम है। समझ में आई बात? क्योंकि वस्तु में ऐसी व्यवस्था है कि उसका सारा काम स्वतंत्रतया होता है, पराधीनता है ही नहीं। ये असली वस्तु व्यवस्था है। और इसको मानेंगे तो सुख नहीं आएगा, रंच मात्र भी सुख नहीं आएगा। देखो, अन्य पदार्थनी का संबंध तुम्हारे आत्मा से है नहीं। सर्व जीव आप आपके मालिक हैं। बताओ, इसलिए कोई दूसरा समझे कि नहीं समझे या उसके दिमाग में क्या आ रहा है, अपन ठीक है प्रेम से एक बार बता दो। उसकी कषाय मंद हो तो बताना, कषाय तीव्र तो भी नहीं बताना। आया समझ में? समझने का इच्छुक हो और आपके भी वो भाव आ जाए तो कर लेना। आचार्य की परिभाषा है ना, आचार्य की अथवा साधु की परिभाषा जो दी है टोडरमल जी ने, क्या कहा? सामने वाले को रुचिवंत देख करके और खुद के भी वैसी मंद कषाय हो तो उपदेश आदि देते हैं, ऐसा लिखा ना? क्या दोनों कंडीशन बननी चाहिए। सामने वाला मंद कषाई हो, रुचिवान दिखे, अपने में सुधार करने का इच्छुक दिखे, और इधर आपको भी सहज ऐसा भाव आ जाए तो बता दे। लेकिन पीछे नहीं पड़ना, है ना? अन्य व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ना कि नहीं ऐसा मानना ही पड़ेगा, तू तेरा सिद्धांत सुधार नहीं सही। अरे ठीक है, वो नहीं सुधार पा रहा, नहीं सुधार रहा तो उसकी वो जानता, उसकी वो भुगतेगा। एक बार प्रेम से बता दो, समझा दो, है ना? बहुत पीछे नहीं पड़ना। ध्यान रखना, जिन जिनसे आप लौकिक बातों में पीछे पड़ते हो वहां तो पीछे पड़ोगे, वहां तो पीछे पड़ना ही पड़ना। क्या कह रहा हूं मैं? कि जो रिश्तेदार हैं, जो नजदीकी हैं, घर वाले हैं, जैसे वो पिता पुत्र के पीछे पड़ता है, जा दुकान पे जा, या जा स्कूल जा, या जा व्यापार कर, धंधा कर, नौकरी कर, कुछ भी कर, पैसे कमा के ला। तो जब उसके पीछे इतना पड़ते हो तो उसके तो धर्म के लिए भी पीछे पड़ते, है ना? उसकी बात नहीं है यहाँ अन्य व्यक्ति की बात है। ठीक है, ऐसा समझ के चलना। और आखिरकार तो यहाँ भी, भले यहाँ भी पीछे पड़ता हो तो भी अंदर में वो वस्तु स्वतंत्र तो स्वीकार करके रखना कि मेरे करने से नहीं होता, मेरे चाहने से ये बच्चा धर्म मार्ग में नहीं लगेगा। मुझे भाव आया है कि ये लगे, और मुझे भाव आया है कि ये गलत मार्ग पर नहीं जाए, और उसके लिए मैं पूरी कोशिश भी करता हूं। लेकिन अंदर से अभिप्राय ये रखना कि वास्तव में जैसी इसकी होनहार है वैसे ही इसका काम होगा। ये मेरे कहने से हो गया ऐसा नहीं। कह रहे मैं डांटू नहीं ना तो ये काम ही नहीं करे, ये सो के ही नहीं उठा, घर में नहीं डांटू। अरे उसको सो करके उठना होगा जब ही उठे, उसको जब जाना होगा तभी जाएगा। ये अंदर में रखे अभिप्राय, ध्यान रहे, है ना? ये अपने को दो जगह पे अलग अलग बात समझनी पड़ेगी। जहां आप जिन लोगों के आप लौकिक कार्यों के लिए भी पीछे पड़ते हो, वहां तो धर्म कार्य के लिए भी पीछे पड़ना, ये वाजिब है। और कोई अन्य व्यक्ति हो, कोई तीसरा व्यक्ति हो जिससे आपका संबंध नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है,
साधर्मी है। अब उसकी ऐसी विपरीत प्रवृत्ति देख करके प्रेम से समझा देना अगर इच्छुक हो तो, लेकिन उसके पीछे मत पड़ना। यहाँ ये बात है, समझ में आ रही है बात? नहीं तो कोई इसका बहाना लेकर के ही करने लग जाए, कह रहे हम तो देखो किसी के पीछे नहीं पड़ते, तो वो बच्चे मंदिर जाएं तो जाएं, नहीं जाएं तो नहीं जाए, हमको नहीं, सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र। यहाँ पे संबंध तोड़ लेता हूँ, बच्चा रोजाना छोड़ के जेब में से ले जाना हाँ, है या गलत दिखता है ना अखबारों में आते तो है किससे, वो पिता की बनती नहीं है, अगर वो उसकी बात नहीं मानता है पुत्र, तो आज से हमारा इससे संबंध नहीं है, हैं? जो भी लेनदारी देनदारी करे उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा, अब हमारा इससे कोई संबंध नहीं। अखबारों में निकाल देते हैं इश्तिहार इस तरह। समझ में आ रही है बात? तो वहां तो इतनी दृढ़ता रखता है कि लौकिक में बात नहीं माने तो फटाक से संबंध तोड़ता है, और धार्मिक बात नहीं माने तो ऐसा तर्क, ये वाला तर्क वहां लगाता है। कौन सा? कह रहे साहब सब स्वतंत्र है, अभक्ष भक्षण करता हो तो उसके तो पीछे नहीं पड़े, क्या क्या करके, अरे सब स्वतंत्र है। और वहां पे अपने कुछ विपरीत काम करे, ऐसा करे, अपनी बात नहीं माने तो संबंध तोड़। अरे भाई धर्म के लिए तो फिर भी पीछे पड़ना, घर वालों है ना। ये जो बात कह रहे हैं यहाँ पे, ये किसके लिए कह रहे हैं? ये अन्य व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, तीसरे व्यक्ति के लिए, ये घर वालों के लिए नहीं कह रहे। घर वालों के तो आप पीछे पड़ोगे, जब तक आप पीछे पड़ते हो दूसरे कामों के लिए, तब तक धर्म के लिए भी पड़ो। आया समझ? हाँ, जिससे प्रेम है अपने को, जिससे राग है, आप चाहते हो उसका भला, तो वास्तव में चाहते हो कि नहीं ये दिखाओ। आप वास्तव में भला चाहते हो तो गलत काम पर टोकोगे कि नहीं टोकोगे? टोकोगे। और जो थोड़े ढेर होशियार होते हैं ना, वो ऐसे बहानेबाजी यहाँ करते। यहाँ पे जिम में जाते हो ना, जिसके शादी विवाह में जाते हो तो उसको इतना भी टोको, तू यहाँ अभक्ष मत बना, आखिरी में ये कार्यक्रम मत कर। सही है, क्या समझ में आ रही है बात? भी टोको, क्योंकि आप उससे रिश्तेदारी और संबंध बताते, वहाँ जिम में जाते हो, वहाँ रिश्तेदारी निभाते हो तो फिर पूरी तरह से निभाओ ना, असली निभाओ। उसकी अटेंड करते हो, वहां जाकर के उनकी शोभा बढ़ाते हो उनके कार्यक्रम में, तो ये कहने का भी अधिकार बनता। पहले तो कुछ लोगों का ऐसा सुनने को आया था, बहुत अच्छा लगा था। वो जैसे पता चला कोई रिश्तेदार है कुछ भी है और उसने भोजन दिया है और उस भोजन में उसने आलू प्याज बनाया, रात को बनाया, तो वहां जाकर के देखेंगे और सामने से छोड़कर, अरे तुमने आलू प्याज बनाया, हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं खाएंगे, 5-10 व्यक्ति ऐसे लौट जाए, तो उसको खुद को शर्मिंदगी लगे, क्या ऐसा शर्मिंदा होना पड़े उसको, कह रहे ये इस वजह से नहीं आए, इस वजह से इन्होंने नहीं, अकेला लौट जाए, क्या दिक्कत? समझ में ही बात? भाई दूसरी चीजें, दूसरी जब रिश्तेदारी निभाते हो तो ये तो परमार्थ की रिश्तेदारी है। आया समझ? यहाँ उनके लिए बात है कि जो वास्तव में अपने नजदीकी हैं, निकट हैं, उनके तो पीछे भी पड़ा जाएगा। कहां तक? कि जहां तक आप लौकिक कार्यों में पीछे पड़ते हो तो धार्मिक में जितना आप लौकिक निभाते हो उतना ही धार्मिक भी आपको निभाना चाहिए। और ये जो बात लिखी है, जो अभी अपन ने पढ़ी कि भाई दूसरा वो तो उसके अनुसार परिणमेगा या वो है, वो तीसरे व्यक्ति के लिए बात है, कोई अन्य व्यक्ति जिससे आपका कोई लौकिक भी संबंध नहीं है, जिससे आप लौकिक की भी नहीं कहते हो कि ऐसा कर और वैसा कर। आया समझ में? उसके यहाँ कार्यक्रम हो तो आप जाओ, नहीं भी जाओ या कुछ भी, उससे कोई ऐसा निकट का संबंध नहीं है, तो ऐसे जीव के लिए ये कहा गया है। क्या कहा गया? कि वो मान जाए तो अच्छी बात, नहीं माने तो बहुत विकल्प नहीं करना, वहां ऐसा विचार करना कि ये न्यारा जीव है, मैं न्यारा जीव हूं, इसका मुझसे वास्तव में कोई संबंध नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं रखता। ऐसे सर्व जीव आप आपके मालिक हैं और आप आपके स्वभाव को लिए अनादि जो तिष्ठ है। लो टोडरमल जी की पंक्तियां, क्या अनादि निधन वस्तुएं सब अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमती है, कोई किसी के अधीन नहीं परिणमता, कोई किसी के परिणमन कराने से नहीं परिणमता। ऐसा है ना वस्तु स्वभाव, ये वस्तु स्वभाव, ये वस्तु स्वतंत्र, वैसी ही बात लिखी है। इस सब अपने अपने मालिक हैं और आप आपके स्वभाव को लिए अनादि सो तिष्ठे है। अनादि काल से प्रत्येक पदार्थ अपने अपने स्वभाव सहित, अपने द्रव्य गुण पर्याय सहित विराजमान है। सो तू पर पदार्थ ऊपर काय को राग द्वेष करे, तू ये दूसरे व्यक्ति के लिए क्यों इतना राग द्वेष करता है, तीसरे व्यक्ति के लिए क्यों राग द्वेष? अन्य की अन्य जानो, है ना, अन्य की अन्य जानो, अन्य है, अब वो नहीं माने, नहीं समझे, एक बार समझा दिया, नहीं समझे, ठीक है कोई बात,
कौन? तीसरा व्यक्ति, घर वाला नहीं। आपको तो आपके आत्मा को बस में रखना योग्य है, आया समझ? हमें क्या करना कि हमें अपना शुद्धान निर्मल करना है, अपने को अपने आत्मा को बस में रखना है। ऐसा विचार कर जे सरदानी ज्ञानी जन है सो मिथ्या दृष्टि सो मध्यस्थ। ऐसा विचार करके जो ज्ञानी जीव हैं वो तो उन मिथ्या दृष्टियों से जिनका श्रद्धान खोटा है, सिर्फ श्रद्धान खोटा इतनी सी बात नहीं है, जिनको ये सब मालूम चल जाए उसके बाद भी उस खोटे श्रद्धान का पक्ष जो नहीं छोड़ता, जो वो विपरीत वृत्ति नहीं छोड़ता, उस जीव के प्रति ये ज्ञानी जीव मध्यस्थ रहता। ये तीसरा है, घर वाला नहीं, ध्यान रखना है ना। तो ऐसे जीव के प्रति मध्यस्थ भाव रखते। आया तो है विपरीत वृत्तो मध्यस्थ भावम, आया समझ? जो विपरीत आचरण करने वाले हों उनके प्रति मध्यस्थता का भाव है, न राग न द्वेष। ठीक है, अब इसका द्रव ऐसे ही परिणमन होना था, हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा समझे ही तो सकते हैं अन्य से। घर वाला और खुद का हो तब तो जोर भी दिया जाए, दूसरा हो तो उसको इतना पीछे नहीं पड़ा। चलिए आगे अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। ये कितने बजे शुरू होता है? 9:30 का टाइम है।